नाउ रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं, इन्होंने सबके सामने ये कह दिया, दुनिया के सामने ये बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ डॉक्टर राजा शंकर से। मैं इनके स्पीचेस देखता हूँ और जो इनके विचार हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर मिनिस्टर। यूएई के एआई मिनिस्टर ने ये बात कही है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, मिनिस्टर बहुत टाइप के सुने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मिनिस्टर होता है। जी हाँ, यूएई बनना चाहता है दुनिया में लीडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसलिए यूएई पहला देश बना था दुनिया में जिसने 2017 में अपॉइंट किया एक मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग चल रही है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की। यहां पर आप देख पाओगे इसका नाम है CYFY 2022। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लोग आए हैं, चाहे स्विट्जरलैंड हो, यूएस हो, जापान हो, दुनिया भर से लोग यहां पर आकर बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में। और इसी कॉन्फ्रेंस को जब अटेंड कर रहे थे यूएई के मिनिस्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तब इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं भारत के विदेश मंत्री से। I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs, and I see some of his speeches. One of the things that I think is clear for both the UAE and for India today is we don't need to choose sides. और ये बात यूएई के मिनिस्टर ने करी है 37 बाकी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने। तो अगेन मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि यूएई के मिनिस्टर को ये बात बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी ने इनको कहा नहीं था कि आप इंडिया के होस्ट किए जाने वाले कॉन्फ्रेंस में आए हो, इंडिया के बड़े थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने होस्ट किया ऐसे, तो ये सब बोलो नहीं। इनके मुंह से खुद ये तारीफ निकली है, क्योंकि जेन्युइनली आप देखोगे मेरे हिसाब से पिछले 2-3 सालों में दुनिया में कोई भी विदेश मंत्री इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है जितने डॉक्टर एस जयशंकर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएई के मिनिस्टर ने कहा क्या है इनके बारे में और क्यों इनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये काफ़ी इंप्रेस्ड है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से हमारे देश का टारगेट है जी कि 2070 तक बनना है नेट जीरो कार्बन देश, उसी तरीके से इंडियन रेलवेज ने कहा है कि इस साल तक हम बन जाएंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन कि इंडियन रेलवेज का टारगेट क्या है 2023, 2024, 2025 या फिर 2030। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा है कि आप हिस्टोरिकली दुनिया को देखोगे ना, तो या तो दुनिया यूनिपोलर थी, बाइपोलर थी या ट्राइपोलर थी। इसका मतलब यह है यूनिपोलर मतलब कि दुनिया में अकेली सुपर पावर, जैसे कुछ हद तक मैं कहूंगा कि यूएसएसआर के गिरने के बाद हो गया था, दुनिया में अकेली सुपर पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले आप अगर जाओ, जब कोल्ड वॉर का टाइम था, एक तरफ यूएसएसआर एक तरफ यूएसए, तब उस वक्त दुनिया थी बाइपोलर। और फिर दुनिया में एक समय ऐसा भी था जब दुनिया ट्राइपोलर था, मतलब कि दुनिया में 3 बड़ी महाशक्तियां थी और हर वक्त आपको एक ना एक साइड चुननी होती थी कि आप किसकी साइड हो, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते थे। फिर आगे ये ऐड करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं आपके विदेश मंत्री से, मैं उनके स्पीचेस देखता हूं और मुझे एक बात साफ समझ आती है कि यूएई और इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी की साइड ना चूज करें। जो दुनिया में आज के समय अगर हम देखें तो शक्ति के 2 केंद्र बन रहे हैं, एक यूएसए और यूएसए की अलाइड कंट्रीज, दूसरी तरफ रशिया, चाइना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएई और इंडिया दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा कि हम किसी साइड को चूज ना करें और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ काम करें। मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है एक ऐसी दुनिया जहां पर शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं, जहां पर एक कोई चौधरी नहीं है जो पूरी दुनिया को बुली कर सकता है या फिर जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है। हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर किसी की आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि हर कोई रीजन, हर कोई कंट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी रीजन के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास पॉपुलेशन है, किसी के पास रिसोर्सेज हैं। तो ये कह रही है कि एक ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे भारत के विदेश मंत्री एक बहुत ही बड़े सपोर्टर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के। इनकी ट्वीट्स का भी ऑब्जर्व करना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपोलैरिटी एट द कोर ऑफ आर कंटेम्प्रेरी रिलेशन। ये यहाँ पर जब भी बात करते हैं ना रशिया से, ये यहाँ पर कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर भारत और रशिया के व्यू पॉइंट बिल्कुल सेम और है भी। आप अगर दुनिया में देखोगे ना तो चाइना और काफी हद तक रशिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को। पुतिन तो पर्सनली मैं कहूंगा काफी बार, जब से जयशंकर साहब ने काफी बोलना स्टार्ट कर दिया रशिया के साथ कि मल्टीपोलर वर्ल्ड,
तो पुतिन भी कह रहे हैं कि वेस्ट आज के समय कोशिश कर रहा है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की फॉर्मेशन है इसको भी कंटेन करे, इसमें भी कहीं ना कहीं काबू लेके आए। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, प्राइमरली यूएसए, इनको मल्टीपोलर वर्ल्ड पसंद नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों पसंद आएगा। क्योंकि यूएसए मल्टीपोलर वर्ल्ड से पहले एंजॉय करता था कंप्लीट पावर। इनके पास था एक यूनिपोलर वर्ल्ड जहां पर ये थे सोल सुपर पावर, और इसलिए डॉक्टर जयशंकर काफ़ी बार यूएसए के मुंह पर ये कह चुके हैं कि यूएसए को सीखना होगा कि किस तरीके से आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ आपकी चौधराहट नहीं चलेगी, बाकियों का ओपिनियन भी आपको सुनना पड़ेगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पर ही फोकस करें। अब रिसेंटली हमने ये देखा कि यूएई के जो प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद, ये गए रशिया में। ये आपके सामने वीडियो है, रशिया में गए, पुतिन ने इनका भव्य स्वागत किया, मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इनको ठंड लग रही थी शेख साहब को, पुतिन ने खुद अपनी जैकेट उतार के इनको पहना दी, दुनिया को एक मैसेज सेंड करने के लिए कि रशिया आइसोलेट नहीं हुआ है। चाहे यूएस जितना मर्जी बोल दे कि यूक्रेन के इशू को लेकर रशिया को आइसोलेट कर देंगे, जरा नॉर्थ कोरिया का हाल है वैसा रशिया का बना देंगे। ये जो एक विजिट थी ना यूएई के प्रेसिडेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और यहां से आप समझ पाएंगे कि यूएई कितना वैल्यू करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड के सिद्धांत को। जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट्स है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं म्यूजिक की तरह है फॉर यूएई, क्योंकि जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट्स है मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर, उससे यूएई को भी ये एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ बिल्कुल, हमें किसी की तरफ होने की जरूरत नहीं है। हम ना प्रो रशिया है ना प्रो यूएसए हैं, हमें बस अपना देखना है। अब अपना वैसे यूएई को क्या देखना है, यहाँ पे मैं कहूँगा यूएई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है रशिया के साथ काम करने का, वो ये है कि तेल के दाम बढ़ते रहे और इन दोनों का फायदा हो। ना अगेन, मल्टीपोलर वर्ल्ड को ना बस इस दृष्टिकोण से मत देखना कि तेल को लेकर राजनीति हो रही है, ये बस इसका एक पहलू है। और तरफ भी आप अगर देखो, चाहे सेमीकंडक्टर का इशू हो, मैन्युफैक्चरिंग का इशू हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो, करेंसी हो, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में भी एक प्रॉपर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर एक ही कंट्री सबको बुली करने लग गया ना, तो दुनिया में होगा क्या जो आज के समय हम देख रहे हैं। एक तरफ ऐसे देश होंगे जिनके पास सारा धन होगा, एक तरफ ऐसे देश भी होंगे जहां पे बहुत गरीबी होगी, जहां पे जॉब लॉसेस होंगे। तो धीरे धीरे जैसे हम जाएंगे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, इससे आप देखोगे कि दुनिया भर में जो पावर है इसका भी एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समान रूप में दुनिया भर के रीजन्स के पास आएगी अपनी खुद की पावर। There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this picture? Are you planning to not pick a No, side? I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. मुझे ज़बरदस्ती आप इस साइड उस साइड में नहीं डाल सकते। मैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हूँ, बहुत बड़ी आबादी हूँ, दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन हूँ। मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे हित में क्या है, मेरे इंटरेस्ट में क्या है। ये जो वर्ड्स है ना, ये यूएई नहीं, कई दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स, उनकी सरकारों को दूर जाके मतलब उनको इम्पैक्टफुल लगे होंगे। और आप देखोगे यूएई की तरह ही ना इन द फ्यूचर बहुत से कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स इसी तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब का जो ये स्टांस है इसकी तारीफ करेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि जीरो कार्बन एमिशन ये हो जाएंगे किस साल तक। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 2030 तक। यहाँ पर आप देख पाओगे पीआईबी की नोटिफिकेशन है, इंडियन रेलवे प्लान्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर।
ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।